साथियों नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल एग्जाम में प्रोजहब पर। आइए हम लोग देखते हैं 3 दिसंबर 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों के ग्रुप डिस्कशन में शामिल है शशांक भाई, सोनू भाई और गुड्डू भाई। हम सभी मिलके जो है आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले 10 जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग जो है शॉर्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देश के 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से शुरू की गई डीजी यात्रा सुविधा। भारत वासेनार व्यवस्था को संभालेगा, अध्यक्षता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने इतिहास में तीसरी बार गठित की गई महिला पीठ। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच हुआ अग्नि वॉरियर अग्नि योद्धा द्विपक्षीय अभ्यास। श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस अमेरिका पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मैत्री दौरे पर वियतनाम जा रहा है भारत का नौसैनिक बेड़ा। रूस में एक जमी हुई झील के नीचे खोजा गया 48,500 वर्ष पुराने ज़ोंबी वायरस। चेन्नई में कमीशन किया गया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3। प्रसिद्ध गीतकार एवं कवि व लेखक प्रसून जोशी बने उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। असम के बाराक घाटी में शुरू हुआ पहला सिलहट सिलचर महोत्सव। और हंसराज गंगाराम अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किया पदभार ग्रहण। तो आइए अभी हम सभी जो है करंट अफेयर्स पर विस्तृत चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से देश में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहली बार डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ किया गया है? तो डीजी यात्रा सुविधा कहाँ पे किया गया है? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। ठीक है, तो दिल्ली और बनारसी और बेंगलुरु में क्या किया गया है? डीजी आपको जो यात्रा सुविधा प्रारंभ किया गया, डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ किया गया है आपको कहाँ पे? दिल्ली, बेंगलुरु और बनारसी में। देखिए ये जो शुरू किया गया है डीजी यात्रा सेवा, ये कौन किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। कौन है अभी? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कहाँ के? मध्य प्रदेश के। पहले कांग्रेस में थे, अब फिर बीजेपी में आ गए हैं। और जो है आपको किया गया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको बनारसी में और बेंगलोर में किया गया है। इसमें क्या होगा कि फेस से ही रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा आपका, जो है फेस ही आपका, चेहरा ही आपका क्या हो जाएगा? पहचान होगा। चेहरा ही आपका क्या हो जाएगा? पहचान हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा, आईडी हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का केम्पुगोड़ा। ठीक है, और भारत का है केम्पुगोड़ा कर्नाटक में, बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, तो केम्पुगोड़ा जो हवाई अड्डा कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके बाद वर्ल्ड में अगर सर्वश्रेष्ठ अगर हवाई अड्डा देखेंगे तो किंग हमद एयरपोर्ट कहाँ पे है? कतर में। किंग हमद एयरपोर्ट कहाँ पे है? कतर में। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये त्रिपुरा में, असम में है। कहाँ पे है? गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट कहाँ पे है? असम में। कार्बन न्यूट्रल पहला एयरपोर्ट कहाँ है? लेह लद्दाख। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल जो है पहला एयरपोर्ट कहाँ है? लेह लद्दाख। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल त्रिपुरा में। ठीक है, महाराजा जो है वीर विक्रम सिंह टर्मिनल कहाँ है? त्रिपुरा, अगरतला में। सौर ऊर्जा संचालित जो आपको आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता जो है भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? वासेनार जो व्यवस्था है। कौन है? वासेनार व्यवस्था। देखिए इसका जो स्थापना किया गया था 1996 में किया गया था स्थापना। ठीक है, और वासेनार का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और 2017 में जो है भारत जो है इसका 42वां सदस्य बना था 2017 में, और इस बार इसका अध्यक्षता करेगा भारत वासेनार व्यवस्था है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं हम लोग। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, और इसका जो शेरपा किसको बनाया गया है? अमिताभ कांत को। और इसमें जो थीम रखा है, क्या रखा है? वसुधैव कुटुंब। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
जो है 1 माह की अयोग्यता कौन किया है? रुचिरा कंबोज। भारत जो है, भारत किया है ना 1 माह का जो अयोग्यता किया संयुक्त राष्ट्र का दिसंबर में। ब्रिक्स 2021 की 21 के किया था भारत। भारत किया था 13वां, चाइना और 22 का चाइना, और 15वां कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, विजेता कौन बना? स्पेन बना। किसको हरा के? कोलंबिया को हरा के। ईभा था उसका, शुभंकर ईभा था। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है अभी? 2023 में भारत में। हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगा। क्रिकेट वनडे वर्ल्ड जो कप हो भारत में ही होगा, वनडे का 2023 में। और T20 का कहाँ हुआ था अभी हाल फिलहाल? ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन जीता? इंग्लैंड जीता। निम्नलिखित में से कौन सी महिला न्यायमूर्ति से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है? तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, दो है, हिमा कोहली और बेला एम त्रिवेदी। इसके द्वारा क्या किया? तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया। अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम DY चंद्रचूड़, और तीसरी बार महिला जो है पीठ किया गया है उसके किसके लिए? तो वैवाहिक केस के लिए। किसके लिए किया गया है? वैवाहिक केस के लिए महिला पीठ का गठन किया गया है। पहली बार किया गया था 2013 में, ठीक है, दूसरी बार 2018 में, और तीसरी बार अभी किया गया। कौन सा है? तो आपको बेला एम हिमा कोहली और बेला एम त्रिवेदी, दो है न्यायाधीश। आइए कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक जो है कौन से अनुच्छेद में है? 100 अनुच्छेद 108 में। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया। कितने बार बुलाया गया? 3 बार बैठक बुलाया गया। संयुक्त बैठक जो है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है, साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बना है, 27 में बनने वाली है। देखिए, यूएसए में सुप्रीम कोर्ट की जो है, यूएसए अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। देखिए, केशवान आनंद भारती केस जो है 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है, तो उसमें क्या क्या गया था? प्रस्तावना जो है संविधान का अंग माना था, और इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में छेड़छाड़ ना हो। अब आइए जो है देखते हैं, जो 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास किया गया? तो अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। सिम्बेक्स किसके बीच होता है? सिम्बेक्स भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और ये अग्नि वॉरियर है किसका है? तो ये नेवी का एक्सेस है, नौसेना का है, ठीक है। आयोजन कहाँ होगा? देववाली, महाराष्ट्र में। एक्वेरियन किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति। चलिए अब मतलब कि आगे पढ़ते हैं। रिम्पेक जो हुआ था कहाँ हुआ था? हवाई द्वीप पर, ठीक है। INS सतपुरा भाग लिया था भारत की ओर से। हवाई द्वीप की जो है कि यहाँ पे है USA, उत्तरी अमेरिका। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में था। लमेतिये इंडिया और सेशेल्स के बीच। उदार शक्ति मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच। ब्रज पहाड़ भारत और अमेरिका के बीच। पादोंग भारत मलेशिया सिंगापुर में राष्ट्रीय स्मारक के लिए, ठीक है। सर्वाधिक FDI प्राप्ति सिंगापुर से। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रविशंकर को, जो बिहार के हैं, जो श्री रविशंकर, इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? द एमिसरी ऑफ पीस, ठीक है, USA का पुरस्कार है।
और राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा श्री रविशंकर को दिया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। रॉयल गोल्ड मेडल किसको मिला है? बालकृष्ण दोषी को, वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, उसको मिला है रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार। बोल्ट जमान पदक किसको मिला है? दीपक धर को। बोल्ट जमान पदक प्रिट्जगर अवार्ड वास्तुकला के फ्रांसिस केरे किसको मिला है? फ्रांसिस केरे, हाँ प्रिट्जगर अवार्ड फ्रांसिस केरे। पुलित्जर अवार्ड फहमीदा अजीम की कहाँ की है? बांग्लादेश की पुलित्जर अवार्ड। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान दलाई लामा किसको मिला है? दलाई लामा को। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड शशि थरूर को, ठीक है। और स्वाति परिमल, ठीक है, शशि थरूर और स्वाति परिमल फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसैनिक पोत शिवालिक और कमरोटा किस देश के मैत्री दौर के लिए रवाना हुआ? तो किसके लिए हुआ है? वियतनाम के लिए रवाना हुआ है, ठीक है। तो भारत और वियतनाम के लिए मैत्री दौरे के लिए किया गया है। कौन सा? तो आईएनएस शिवालिक और आईएनएस करमोता, ठीक है। हो ची मिंट के लिए गया है, हो ची मिंट शहर के लिए गया है। मालाबार अभ्यास जो है 2022 कहाँ हुआ था? जापान। किनके बीच होता है? क्वाड देशों के बीच। क्वाड में कौन कौन शामिल है? I2U2 में कौन कौन शामिल है? ठीक है। I2U2 में इंडिया, उसके बाद इजराइल, यूएसए और यूएई। प्रोजेक्ट 75 जो है उसमें जो है 6 पनडुब्बी बनाना था, उसमें से कलवरी, खंडेरी और करंट, बेला, बागीर, बाक्सीर, ठीक है। कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और बाक्सीर 6 है। कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बाक्सीर, ठीक है। करंज, बेला, बागीर और बाक्सीर। वियतनाम की राजधानी कौन सी? हनोई, वियतनाम की राजधानी। आईएनएस विक्रांत कब लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2022 को कोची में। और ये जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आईएनएस तलवार ऑपरेशन किस में गया था? तलवार संकल्प खाड़ी देशों में अंकल जो है। आईएनएस सतपुरा रिम्पेक में भाग लिया था। हाल ही में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा, हाल ही में क्या हुआ? यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील में कितने वर्ष पुरानी ज़ोंबी वायरस को खोजा गया? तो 48,500 वर्ष पुराना ज़ोंबी वायरस को खोजा गया है, रूस के जो है शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया। और ये खोजा गया था जमी हुई झील के नीचे था ये ज़ोंबी वायरस। उसके बाद आइए जो है इसमें आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अब विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है। कहाँ पे है? साइबेरिया में। उसके बाद है विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। कहाँ पे है? तो यूएसए और कनाडा की सीमा पे है। मिशिगन झील शिकागो यूएसए में है। कहाँ पे है? शिकागो यूएसए में है। उसके बाद है आपको आदवास्का झील कनाडा में है। विक्टोरिया झील तो अफ्रीका में है। और विक्टोरिया झील से कौन सा नदी का उद्गम होता है? नील नदी का उद्गम होता है। वुलर झील जम्मू कश्मीर का, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील। चिल्का झील खारे पानी का, भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील उड़ीसा में। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इंडियन कोस्टल गार्ड में किस नाम से स्वदेश में विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH को शामिल किया गया है? तो MK3 स्क्वाड्रन जो कि भारत का है, जो स्वदेश में विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, MK3 स्क्वाड्रन है। और इसका काम क्या होगा? समुद्री तट का निगरानी करना। और उसके बाद आपको ये जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है ना, उसका नेवल वर्जन है। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है उसका क्या है? नेवल वर्जन है। नेवल मतलब समुद्री तट का ही निगरानी करेगा। और इसका जो बनाया था, कौन बनाया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया, HAL। कोरोमंडल तट पे जो है क्या होता है? लौटते हुए मानसून से
बारिश होती है। कोरोमंडल तट कहाँ है? यहाँ आंध्र आंध्र प्रदेश, प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु मुख्य रूप से। हाँ तमिलनाडु लिखित है। 44वां शतरंज प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? चेन्नई में। चेन्नई में थम्बी उसके उधर। और थम्बी था उसका जो ये क्या कहते हैं, शुभंकर था। तेजस क्या है? तेजस लड़ाकू, हल्का लड़ाकू। हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है तेजस। उसके बाद रुद्र क्या है? रुद्र है ये स्वदेशी सर्वर है। स्वदेशी सर्वर। प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर। हाँ, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। और प्रचंड याद रखिएगा, हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहा था। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रसिद्ध गीतकार, कवि व लेखक प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य जो है वो क्या बनाया है? प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ग्रैंड मास्टर कौन बना? वही राहुल बाबू। कथी छियै राहुल बाबू? ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी। ये प्रमुख बातों को देखते हैं। तो उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, ठीक है। और ऐसे राजधानी कौन सा है? देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा सीट 70। लिपुलेख दर्रा भी है वहाँ पे, जो चाइना भारत और चाइना चीन के बीच है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। कौन कौन दर्रा है? माना, नीति और लिपुलेख। हेमा मालिनी से याद रखेंगे, माना और नीति और लिपुलेख। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में ही है। रामगंगा नेशनल पार्क, नया नाम। जिम कॉर्बेट का नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि उधर से रामगंगा नदी बहती है, इसीलिए उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। फूलों की घाटी उत्तराखंड। नंदा देवी। अब अगला देखते हैं। पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए मनाया जा रहा है? तो बांग्लादेश के कारण। बांग्लादेश के साथ क्या मनाया जा रहा है? सिलहट सिलचर महोत्सव मनाया जा रहा है। सिलचर जो असम का है। जो है सिलचर कहाँ का है? असम का है। लेकिन सिलहट सिलचर जो महोत्सव मनाया जाएगा असम, भारत और बांग्लादेश का जो है संबंध को और मजबूत बनाने के लिए बनाया जाएगा। आइए अब कुछ देखते हैं। डिगबोई जो है कहाँ पे है? असम में। और डिगबोई क्या है? पहला तेल का कुआं वहां पे। एडॉप ऑफ द यूनिकॉर्न असम में। उसके बाद है माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही है। मिशन भूमिपुत्र कहाँ? असम में चालू हुआ मिशन भूमिपुत्र। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। हंसराज गंगाराम अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग जो है कल का जो है रिवीजन कर लेते हैं। मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट जो है वर्ष 2014 से 16 में 130 से घटकर वर्ष 2018-20 में कितनी हो गई है? तो 97 हो गया। ठीक है, 130 से घटकर कितना हो गया? 97 मातृ मृत्यु दर। सेबी द्वारा हाल ही में बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? सुंदर रमन राममूर्ति को बीएसई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में। जो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ किया गया है? गोवा में। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ होगा? तो 18वां। कौन सा? G20 के कौन सा शिखर सम्मेलन होगा? 18वां होगा। हाल ही में भारत की तरफ से UNSC की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? रुचिरा कंबोज भारत का जो है वहां पे ये है अधिवक्ता। निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ई रूपी को। किसको? ई रूपी को। हेमोजेनिक्स दुनिया के सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी के उपचार संभव है? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया का उपचार के लिए कौन सी दवाई है? तो हेमोजेनिक्स। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म या मंच ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो मंथन। कौन? मंथन।
सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास, सुदर्शन प्रहार अभ्यास। हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया। किसका? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अरुण गोयल को। तो दोस्तों ये था आज का 3 दिसंबर का जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल पर आके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।